हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस एग्ज़ाम सॉल्यूशन। साथियों, इस चैनल के माध्यम से जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिहार एसएससी से लेके और बिहार के सभी एग्ज़ामों की तैयारी कराई जाती है। तो जो भी हमारे साथी बिहार के लिए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट चैनल है जीडीएस एग्ज़ाम सॉल्यूशन। इस पर आप पार्टिसिपेट करके और हमारे साथ जुड़ के तैयारी सुचारू रूप से चालू कर सकते हैं। देखिए, इसमें जीके जीएस के हर एक टॉपिक से, साइंस से हर एक टॉपिक से मॉक टेस्ट टाइप के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन लेके आता हूं मैं, ताकि आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट लगाने में बहुत ही एक इजी विकल्प मिल जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि कल्हड़ की पुस्तक का नाम बताना है आपको। कल्हड़ की बात करेंगे तो वही कल्हड़ हैं, एक लेखक हैं ये, प्राचीन भारत के कल्हड़ जी, और इनके द्वारा जो रचित पुस्तक है उसका नाम है राजतरंगिणी। बात करेंगे राजतरंगिणी की, तो राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। ठीक है, कश्मीर का इतिहास, अगर जो क्वेश्चन में आपका आता है कि कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक में वर्णित है, तो आपको बताना है राजतरंगिणी में। और इसके लेखक कौन थे, तो इसके लेखक थे कल्हड़। ठीक है, कल्हड़ जी ने राजतरंगिणी पुस्तक लिखी है। तो यहाँ पे आप डी ऑप्शन को सही लगाएंगे। ओके, चलिए, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक थी? यहाँ पे आपको बताना है हर्षचरित। ठीक है, यानी हर्षवर्धन के बारे में अगर जो आप इतिहास जानना है, उनके समाज के बारे में देखना है, तो हर्षचरित जो पुस्तक लिखी गई है, ठीक है, हर्षचरित, ये उन्हीं के जो दरबारी कवि थे जिनका नाम था बाणभट्ट, इनके द्वारा लिखा गया है हर्षचरित। ठीक है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया है? बाणभट्ट द्वारा। बाणभट्ट कौन थे? तो ये आपके हर्षवर्धन के जो उनकी राजकीय कवि थे ये। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार ऐसा था, त्रिभुजाकार। तो आप यहाँ पे बी ऑप्शन को टिक करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का जो आकार है साथियों, कैसा है? तो ये आपका त्रिभुजाकार है। ठीक है, चाय के साथ क्लास लेने में मज़ा आ रहा है। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ठीक है, तो हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः आप देखेंगे तो सामान्यतः लाल रंग का इस पर उपयोग हुआ है। ठीक है, किसका? लाल रंग का। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, कि हड़प्पा के जो मिट्टी के बर्तन थे इस पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ था। ठीक है साथियों, आगे का क्वेश्चन देखना आपको कि पुराणों की संख्या कितनी है। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाएंगे। तो पुराणों की टोटल संख्या हो जाती है 18। अगर जो ऐसा ही आपसे पूछ दे कि वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या आप बताएंगे 4, उपवेदों की संख्या हो जाएगी 4। ठीक है, उसके बाद से अगर जो आपके एग्जाम में आ जाता है कि वेदांग की संख्या कितनी हो जाएगी, तो वेदांग हो जाएंगे 6। और पूछ देगा कि उपनिषदों की संख्या आपको बता दीजिए कितनी हो जाएगी, तो उपनिषदों की संख्या हो जाती है 108। ठीक है, 18 आपके पुराण हो जाते हैं। यहाँ पे पुराने दे दिया है, पुराण यहाँ पे कर लीजिए। ठीक है, पुराणों की संख्या है 18 और 4 वेद है आपके और 4 उपवेद। देखिए, वेद कौन है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक, उसके बाद उनको पढ़ने के लिए 4 उपवेदों की भी रचना हुई है, 6 वेदांग हैं आपके, 108 आपके उपनिषदें हैं। ठीक, तो ये आपके हो जाएंगे, इम्पोर्टेंट हो जाएंगे आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो इनको आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। बौद्ध शिक्षा का केंद्र आपको बताना है कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र इनमें से क्या था। तो जो विक्रमशिला है, ये आपके जो बौद्ध शिक्षा का केंद्र था एक। ठीक है, विक्रमशिला। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, विक्रमशिला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों कि कनिष्क की राजधानी कहाँ पर थी। तो कनिष्क की राजधानी के बारे में बात करेंगे, तो कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। कहाँ थी? पुरुषपुर। पुरुषपुर ये आपके कनिष्क की राजधानी थी। तो यहाँ पे आप डी ऑप्शन को इसका चयन कर देंगे। इसके बाद से आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है। अब यहाँ पे स्टार्च के पाचन से संबंधित आपको बताना है एंजाइम। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एमाइलेज। ठीक है, एमाइलेज जो है ये आपके क्या करता है, शरीर में, मानव के शरीर में स्टार्च का पाचन करता है। ठीक है, तो अगर जो आपसे कोई पूछता है कि कौन सा एंजाइम है जो मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित हो जाएगा, तो आप क्या बताएंगे? एमाइलेज बताएंगे। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा।
इसके बाद से क्वेश्चन कह रहा है कि जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटित हुई थी। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करेंगे तो 13 अप्रैल 1919, ठीक। इस दिन आपका 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे सैफुद्दीन किचलू और एक और व्यक्ति थे, इनके गिरफ्तारी के विरोध में। तो उस भीड़ पे निहत्थी भीड़ थी, तो उसमें जनरल डायर घुसता है, ठीक। जनरल डायर घुसता है और चारों ओर से गेट बंद करवा के और अंधाधुंध गोली चलाने का आदेश दे देता है, जिनमें हजारों लोग हताहत होते हैं उस घटना से। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने और सर की उपाधि और महात्मा गांधी ने भी जो नाइटहुड की उपाधि शायद मिली थी इन लोगों को ना। ये सभी ये जो उपाधियाँ थी ये इन्होंने अंग्रेजों को लौटा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे डी हो जाएगा आपका 1919। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? तो बांग्लादेश 1971 में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा 1971। ओके, आगे का क्वेश्चन क्या है कि भाखड़ा नांगल बांध आपके किस नदी पर बना है? तो भाखड़ा नांगल बांध की बात करेंगे तो ये बना है आपके सतलज नदी पे, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो आपका भाखड़ा नांगल बांध है ये कहाँ बना है साथियों? तो ये बना है आपके सतलज नदी पे, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद से है कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान आपके किस राज्य में स्थित होगा? तो नामदफा जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है साथियों ये आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तो यहाँ पे आप ए ऑप्शन को चयन करेंगे कि जो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है ये आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। इसके बाद से है कि 1946 में भारत जो आया कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो 1946 में याद रखिएगा कैबिनेट मिशन भारत आया था और इसमें जो सदस्य थे उनकी संख्या थी 3। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य थे, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद से है कि पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य कौन था? तो पंचायती राज अपनाने वाला जो भारत का पहला राज्य था ये आपका राजस्थान था, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि पंचायती राज को अपनाने वाला जो भारत का पहला स्टेट था वो आपका राजस्थान था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे साथी, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अब सत्यशोधक समाज की यहाँ पे जो बात आई है तो ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई है ज्योतिबा फूले द्वारा, तो यहाँ पे आप बी ऑप्शन को चयन करेंगे, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद से क्या है आपका स्वच्छ भारत अभियान आपका किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो स्वच्छ भारत अभियान ये नरेंद्र मोदी जी की जब प्रथम सरकार का गठन किया गया था 2014 में, उसी समय नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। तो 2014 में इनकी सरकार बनती है और इसी समय स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट किया जाता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद से हो जाएगा आपका कि भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? अब यहाँ पे भारत के महान्यायवादी की बात कर रहे हैं तो ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति की बात करेंगे तो राष्ट्रपति जी भारत के प्रथम नागरिक होते हैं और आर्टिकल 52 में इनका प्रावधान दिया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और इनके द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशाल महाद्वीप कौन सा इसमें से हो जाएगा? तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशाल महाद्वीप की और जो बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एशिया महाद्वीप। कौन सा हो जाएगा? एशिया महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप जो है साथियों ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है, जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। इसके बाद से है कि यमुना नदी का उद्गम किस राज्य में होता है या किस राज्य से होता है? तो यमुना नदी के बारे में बात करेंगे तो ये आपके उत्तराखंड यमुनेत्री से इसका उद्गम होता है जो पड़ता है उत्तराखंड में, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। इसके बाद है कि हीराकुंड बांध आपके किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध के बारे में बात करेंगे तो ये आपके महानदी पे बनाया गया है, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा महानदी, ठीक है। इसके बाद से क्या है आपका कि निम्न में से बिहार में किसकी प्रचुर मात्रा में उपज होती है? तो बिहार में किसकी प्रचुर मात्रा में उपज होती है साथियों आपको बताना है, तो ये आपका तंबाकू हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। नीति आयोग ने किस आयोग का स्थान किसका स्थान लिया? तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम चेंज करके नीति आयोग रखा गया था, तो ये योजना आयोग की बात करेंगे
ये आपके 1950 में इसकी स्टार्टिंग की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। इसके बाद से आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो ये नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जापान की मुद्रा क्या हो जाएगी। तो जापान की मुद्रा होती है येन और यहाँ की राजधानी हो जाएगी आपकी टोक्यो। ठीक है साथियों, चलिए क्वेश्चन अच्छे लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। भारत की सक्रिय ज्वालामुखी कौन है या सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा हो जाएगा। तो ये आपका बैरन द्वीप हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन है। तो ये आपका बैरन द्वीप है। क्या है? बैरन द्वीप। तो आप यहाँ पे सी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे।